In this video, I try to cover chapter construction. देखिए ये जो चैप्टर है ना क्लास 7th का चैप्टर है और इस वीडियो में मैंने करा क्या है, बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से शुरू करा है, जीरो लेवल से ले रहा है। मैंने आपको कोशिश करी कि ये बताने कि भाई ड्रॉ और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। मैंने जितने भी ज्योमेट्री बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट है ना उनके बारे में बात करी हुई है। तो मैंने जीरो लेवल से शुरू करा है कि भाई आप भूल चुके हो तो कहां से आपको आना चाहिए। फिर मैंने कंपसीज से और प्रोटेक्टर से दोनों में कब मतलब एंगल बनाना बताया है कि कंपसीज से कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्टर से कैसे बनाएं। लेकिन जो मेन है ना वो है 7th क्लास का ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन, और इस ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन को मैंने फिर कवर करा है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कोशिश करी है कि पूरा चैप्टर है ना उसके सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। पर्पज ये है कि बच्चों को कंस्ट्रक्शन यानी कि स्किल बेस्ड चैप्टर है ये, इसमें काफी अच्छे मार्क्स आए, उनके मार्क्स ना कटें क्योंकि इजी चैप्टर है। सो लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो लेवल से यानी कि कंस्ट्रक्शन के बेसिक से। देखिए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि ड्रॉ करना और कंस्ट्रक्ट। देखिए व्हेन समबडी से कि ड्रॉ द एंगल, उसमें वो कहना चाहता है कि वी हैव टू डू यू हैव टू मेक एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बट व्हेन समबडी से ना कंस्ट्रक्ट तो हमें कंपास यूज करना है। आई होप कंपास जो है वो आप सबको पता है। मैंने कैसे याद किया था, देखिए सी फॉर कंस्ट्रक्ट, सी फॉर कंपास। फिर आगे आ जाते हैं, जब भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं ना तो प्रोटेक्टर की हेल्प लेते हैं और उसमें सारे एंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ एवरी एंगल, किसी भी मेजरमेंट का हो। लेकिन कंस्ट्रक्ट के केस में ऐसे नहीं है। कंपास के केस में हमें वही एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो 15 की टेबल में आए। 15 डिग्री मल्टीपल का मतलब है 15 की टेबल, और उनके बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये मैं समझाता हूँ। 15 की टेबल का मतलब है भाई अगर पहला 15 है, 30 है, 45 है, 60, ये एंगल हम बना सकते हैं। अगर कोई हमें कहेगा भी कंपास से आप 43 डिग्री बनाइए, हम इसको नहीं बना सकते, सॉरी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। बट प्रोटेक्टर जो है ना उससे हम सारे के सारे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैं आपको प्रोटेक्टर का यूज करना बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 2 स्केल होते हैं, एक इनर स्केल होता है, एक आउटर स्केल। तो कब आउटर यूज करना है, कब इनर यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। राइट नाउ मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई जब कंस्ट्रक्ट करोगे ना आप, तो दिमाग में ये रखना कि पेंसिल है ना वो शॉर्ट लेंथ की होगी। हमेशा पेंसिल इस लेवल से नीचे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जनरली बच्चे हैं ना, ये पोर्शन होता है ना, ये होल्ड करने का होता है, कंपास को होल्ड करने के लिए। अगर आपकी पेंसिल बड़ी होगी तो इसको यहाँ से होल्ड आप कर ही नहीं पाओगे, फिर आप नोटबुक रोटेट करने लग जाते हो एंगल कंस्ट्रक्ट करने में या सर्कल कंस्ट्रक्ट करने में। तो पहली चीज़ आपको जो शॉर्ट लेंथ की आपको पेंसिल यूज़ करनी है। मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा। अब ये नेक्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई इस चैप्टर में ज्योमेट्री बॉक्स है ना उसके इंस्ट्रूमेंट की आपको डिटेल देता हूँ कि ज्योमेट्री बॉक्स में ऑल ओवर इंडिया में जो ज्योमेट्री बॉक्स मिलते हैं उसमें आते क्या चीज़ें। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आ जाता है, इसको कहते हैं रूलर। मैथ्स में इसको रूलर कह देते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में इसको स्केल कह देते हैं। एक तरफ इसके सेंटीमीटर होता है, अगर आप सेंटीमीटर आप काउंट करो तो 15 सेंटीमीटर का होता है, और इंच अगर काउंट करो तो 6 इंच होता है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या पता लगी कि भाई 1 इंच जो है ना वो 1 इंच ऑलमोस्ट करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। और ये जो स्केल है ये हाफ फुट होता है। फुट एक लेंथ होता है जिसका प्लूरल फीट होता है, तो हाफ फुट का होता है ये स्केल। बड़े स्केल है वो 1 फुट के होते हैं। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में रूलर बोलते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने जो लिया है ना वो लिया है प्रोटेक्टर। लेकिन हमारे टीचर है ना प्रोटेक्टर यूज ना करके दे सेड कि ये डी है, बिकॉज डी की शेप जो है ना वो वैसे ही प्रोटेक्टर की है। ये एंगल जो है ना प्रोटेक्टर का जो बेसिकली यूज है वो है एंगल को ड्रॉ करने के लिए। मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, ड्रॉ कह रहा हूं। और अगेन इसमें इनर और आउटर स्केल वाला मैंने आगे स्लाइड ली है, वो समझाऊंगा मैं अच्छी तरह से। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूं कंपास की। कंपास का सबसे ज्यादा यूज जो होता है ना वो सर्कल बनाने के लिए यूज किया जाता है। सर्कल के बाद आपको कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ना, जहां कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं वहां कंपास की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे इसका यूज है। ये 3rd नंबर पे मैक्सिमम यूज यही होता है। डिवाइडर का सबसे ज़्यादा सबसे कम यूज हो गया लेस। क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में बच्चे, सर इसका यूज क्या है? देखिए जब 2 लाइन को कंपेयर करते हैं ना तो हमें एक डिवाइडर की हेल्प होती है। आप बोलोगे सर कैसे?
भाई ये दोनों लाइन तो बता सकते हो कि नीचे वाली लाइन जो है वो बिगर है, बट समटाइम्स टू लाइन सीम्स टू बी ऑफ सेम लेंथ, उस केस में हम डिवाइडर है ना उसकी हेल्प लेते हैं कंपैरिजन के लिए। तो इसका जो पहले यूज होता था ना, जो एक्सरसाइज होती तो कंपैरिजन में यूज होता था डिवाइडर, और इससे भी जो कम यूज होता है ना, वो लीस्ट यूज अगर मैं कहूँ वो तो भैया सेट स्क्वायर का होता है। सेट स्क्वायर जो है वो 5th इंस्ट्रूमेंट है, राइट। और ये सेट स्क्वायर है, इसका यूज होता था पैरेलल लाइंस बनाने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चंस ही हट गए हैं आजकल। बहुत साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पहले क्वेश्चंस देखे थे, आजकल वो क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे। इनको सेट स्क्वायर बोलते हैं। 2 सेट स्क्वायर ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है सिर्फ में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में 90 डिग्री तो दोनों में है, लेकिन इसमें ये एंगल भी 45 है और ये भी 45 है, तो देखा जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस केस में एक एंगल 60 है और एक एंगल 30 है। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर पता लग गया होगा। इवन 45 डिग्री कई बच्चे शॉर्टकट पता करते थे, इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं। 4 और 5 नंबर तो जनरली अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं कैरी करो तो ही अच्छा है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं स्केल, प्रोटेक्टर और कंपास, ये तीनों। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पहली कंसेप्ट जो आपको आनी चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कि भाई 6th स्टैंडर्ड क्या 5th में बताते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। भाई एक लाइन गिवन हमें 8 सेंटीमीटर की, इस 8 सेंटीमीटर की लाइन के हमें बाइसेक्ट का मीनिंग होता है 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट। देखिए एक वर्ड जो है ना वो होता है इंटरसेक्ट। अगर मैं आपको समझाऊं कि इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या फर्क है, तो इंटरसेक्ट में इक्वल पार्ट थोड़ी होते हैं, एक साइड 8 है सेंटीमीटर, एक साइड 2 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर वर्ड बाइसेक्ट आ गया ना तो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो इक्वल। परपेंडिकुलर का मीनिंग आई थिंक परपेंडिकुलर सबको पता है, ये 90 डिग्री है ना, इसको कहते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि भाई इसमें कंस्ट्रक्ट वर्ड आया तो यहां पे देखिए सी का मतलब कंस्ट्रक्ट और सी का मतलब कंपास, तो मुझे कंपास की हेल्प से करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं पहले स्टेप बता दूंगा। सबसे पहले मैं अपना कंपास ले लेता हूं। सो देखिए ये मेरा कंपास है और इस कंपास को मैंने क्या करा, मैं आपको ए वर्टेक्स पे रख लिया, ए पॉइंट पे रखा और फिर मैंने मोर देन हाफ ओपन कर लिया। आपकी मर्जी है, मोर देन हाफ का मतलब है कि भाई कम मत रखना। मैंने मोर देन हाफ ओपन लिया और मोर देन हाफ ओपन लेके एक आर्क है ना ये मैंने ऊपर लगाई और सेम देखिए मोर देन हाफ से। कई बच्चे हैं कहते हैं सर हम ऊपर नीचे भी कर सकते, वो भी ठीक है, ये कर दिया। अब सेम विड्थ रखना है, आपको चेंज नहीं करना है। आपको बी पॉइंट पे रखा कंपास, रखने के बाद इसका जो ये जो आपका कंपास है इसको इंटरसेक्ट, जो गिवन आर्क थी ना उसको इंटरसेक्ट करोगे। यानी कि ये जो 2 आर्क का इंटरसेक्शन हुआ है ना, अब मेरा जो काम रह गया है ना वो रहा है कि मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब मेरा जो टास्क है वो है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना आर्क है, इनको मैं ज्वाइन करूंगा। सो मैं स्केल ले लेता हूं, स्केल की हेल्प से, या फिर आप ये ध्यान में रखना कि भाई इसकी हेल्प से मुझे ज्वाइन करना है। तो व्हाट आई विल डू, इनको मैं ये मेरा ज्वाइनिंग कर दिया मैंने। अब आपने नोट करा कि ये लाइन सेगमेंट है ना, यानी कि नाउ आई हैव 2 इक्वल पार्ट। यहां से यहां तक का 4 सेंटीमीटर हो गया। ये जो एम है ना ये मिडल पॉइंट है और यहां से लेके ये तक भी 4 सेंटीमीटर हो गया। टोटल जो हमारा था ना वो 8 सेंटीमीटर है। यानी कि 8 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर के 2 पीसीज हमें मिल गए। आई होप आपको लाइन को 2 पार्ट्स में, यानी कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि ये जो एंगल है ना, आप मेजर करके देख लीजिए प्रोटेक्टर से, ये 90 डिग्री मिलेगा आपको। तो आपको पहला चीज ये आनी चाहिए कि एक लाइन को बाइसेक्ट कैसे करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेता हूं। ये बड़ी बात है कि भाई एक एंगल को बाइसेक्ट करना। अगेन बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट में। अगर 60 डिग्री एंगल है ना तो 60 के अगर मैं 2 टुकड़े करूंगा, यानी कि 2 से डिवाइड करना पे 30 डिग्री के 2 एंगल बनने चाहिए। कैसे करते हैं, तो ये पूरा एंगल है ना वो 60 का है। मैं लिख देता हूं, एंगल ABC है, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है।
तो बाइसेक्ट करने का है, देखिए इसमें आपको जो कंपास है वो लिया मैंने, दिस इज अ कंपास फॉर मी। अब इस कंपास की हेल्प से व्हाट आई विल डू, मैं एक आर्क बी पे रखता हूँ कंपास, पहला स्टेप। देखिए अब मैंने क्या ये बी पे कंपास रखा, अब मैं अपनी मर्जी से कितना भी बड़ा छोटा कर सकता हूं, ओके, और एक आर्क लगा देता हूं, राइट, ये मैंने आर्क लगा दी। अब ये जो आर्क है ना, देखिए अब मुझे कंपास में यहां से हटा लेता हूं, मेरे को यहां पे 2 पॉइंट मिले हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? एक पॉइंट ये है, इसको मैं ना लेता हूं P, और ये एक पॉइंट Q है। अब मैं PQ जो आर्क है ना, इसको बाइसेक्ट करूंगा। तो देखिए इसको अब आर्क को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने रखा जो पॉइंट है P पे रखा कंपास, और मैं Q तक ओपन करूंगा, राइट। मैं थोड़ा सा इसको यानी कि Q तक ओपन कर लेता हूं, तो मैं इसको, राइट। अब मैं एक आर्क ऊपर लगाऊंगा, राइट, सेम विड्थ रखूंगा। अब मैं कंपास रखूंगा Q पे और इसको ओपन करूंगा मैं P तक, और सेम विड्थ रखोगे आप यहां पे मैंने करी। अब आपने नोट किया ये दोनों आर्क हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको मैं M मान लेता हूं। मेरा पर्पस क्या है, B और M को मैं ज्वाइन करूंगा ना, तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा एंगल का। B पे रखा, B पे रखने के बाद M को ज्वाइन किया, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन मुझे 2 एंगल बना के दे रही है। ऊपर भी 30 डिग्री का है, 60 को डिवाइड कर दिया, और नीचे भी 30 डिग्री का है। सो दिस इज द हाउ टू बाइसेक्ट इन ए गिवन एंगल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करता हूं मैं कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था मैं प्रोटेक्टर का यूज करना आपको बताऊंगा। देखिए मैंने एक रूल बनाया। जनरली बच्चे क्या है, जो छोटे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो 2 स्केल हैं, एक इनर स्केल भी है और एक आउटर स्केल भी है, और 60 भी 2 हैं, एक 60 ये रहा और एक 60 डिग्री है ये वाला, तो कौन सा ले। तो मैंने क्या रूल बनाया, एक रूल बनाया LIRO रूल। ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने थ्रू आउट द टीचिंग मैंने एक्सपीरियंस करके बनाया। LI का मतलब है कि भाई अगर L का मतलब लेफ्ट पॉइंट पे बना रहे हो, तो I का मतलब है इनर स्केल, तो इनर स्केल रेफर करना है आपको। लेफ्ट पॉइंट का मतलब है ये लेफ्ट हैंड की तरफ जो पॉइंट है ना, अगर A पे बना रहे हो ना, तो आपको लेफ्ट पॉइंट बना रहे हो, तो कौन सा स्केल है, आप इनर स्केल रेफर करोगे। किसका इनर स्केल रेफर करोगे? प्रोटेक्टर का, राइट। लेकिन आप मान लो उसी के साइड में ये मैं एक और ले लेता हूं, अगर D पे कोई आपको एंगल बनाने के लिए कहे, तो राइट साइड में क्या रूल बनाया है कि अगर राइट पॉइंट पे कोई एंगल बना रहे हो तो आउटर स्केल रेफर करोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई आपको D पे बनाने के लिए कहे तो राइट पॉइंट है, ये राइट हैंड की तरफ है, इसके लिए आउटर स्केल। मैं एक डेमो दे के देता हूं, भाई मुझे 60 डिग्री को ड्रॉ करना है, मान लो मुझे A पे बनाना है, राइट। तो मैं व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं इस प्रोटेक्टर को लूंगा। इस प्रोटेक्टर को लेने के बाद में ये प्रोटेक्टर को मैंने मैच करा, और यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से मैच किया। अब 60 डिग्री बनाना है ना, तो 60 डिग्री बनाना है, तो ये मेरे लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड में इनर स्केल, तो इनर स्केल में 60 डिग्री ये रहा, यानी कि ये जो पॉइंट आया है ना मेरा, ये 60 डिग्री का है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रोटेक्टर को हटा दूंगा, और जो मेरी मार्किंग थी ना, उस स्केल की हेल्प से यानी कि मैं वो मार्किंग ड्रॉ कर देता हूँ। A से लिया मैंने, और यहाँ ये पॉइंट मैंने लिया था, सो मेरा 60 डिग्री एंगल जो है वो रेडी हो गया है। ये मैंने ड्रॉ किया, ध्यान में रहे, ये मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं करा है। आई होप ये क्लियर। लेकिन यही 60 अगर मुझे राइट पॉइंट पे बनाना हो तो कौन सा स्केल रेफर करेंगे? राइट पॉइंट का मीनिंग है आउटर स्केल। कैसे? हम मैं अगर राइट पॉइंट पे अपना कंपास लूंगा ना, ये मैंने कंपास प्रोटेक्टर लूंगा, तो ये मैंने रखा। अब आउटर स्केल में देखते हैं, आउटर में तो 10, 20, 30, और ये आप नोट करना, ये 60 डिग्री आया है, राइट। आउटर स्केल रेफर किया मैंने। अब आउटर स्केल रेफर किया, तो अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है ना, मैं इसको क्या है, प्रोटेक्टर को देता हूं हटा। अब मेरा जो काम है वो है आउटर स्केल में जो मेरी लाइन आई है इसको ज्वाइन करता हूं। इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, और ये मेरा 60 डिग्री रेडी है।
देखिए दोनों केस में बनाया मैंने 60 डिग्री ही है, ये 60 डिग्री है। एक पॉइंट जो है मैंने राइट पॉइंट पे बनाया है और एक में लेफ्ट में। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ एल आई का मतलब है अगर आप लेफ्ट पॉइंट पे बनाते हो तो इनर स्केल को रेफर करो, अगर आप राइट पॉइंट पे बनाते हो तो आउटर स्केल को रेफर करो। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर आपको एंगल ड्रॉ करने आगे तो ये एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो 50 डिग्री बनाना है तो कैसे बनाओगे? ये देखो, अगर कोई आपको कहने 50 ड्रॉ करो, इट्स अप टू यू, लेफ्ट बनाओ या राइट। मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि लेफ्ट में बनाना चाहिए, थोड़ा सा इजी रहता है। कहीं बना दो तो मैं इस पे बनाने वाला हूं, तो इस पे बनाने के लिए लेफ्ट में इनर स्केल, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? प्रोटेक्टर लिया। मुझे 50 डिग्री बनाना है तो 50 डिग्री मैंने, यानी कि लेफ्ट में तो इनर स्केल है, इनर स्केल में देखिए ये रहा 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 की लाइन है। इस 50 की लाइन को मैंने यहां तक ये कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? इसको हटा देता हूं और अब यहां मुझे स्केल लेना पड़ेगा। आई होप स्केल ले लिया और इसको ए को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा 50 डिग्री कंप्लीट है। तो मुझे लिखना पड़ेगा, लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है मैथ्स में। ये मैंने 50 डिग्री को लेबल कर दिया। इस पॉइंट को मैं यानी कि सी पॉइंट बता देता हूँ। तो जो मेरा एंगल जो है CAB वो मेरा 50 डिग्री रेडी हो गया। अब बात करते हैं कि सर एक ऑब्टूस एंगल लेता हूँ 110, सी पे बनाते हैं। तो अगर सी पे बनाना है तो भाई सी तो मेरे लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो मैं क्या करूँगा? इनर, ये लीजिए मैंने प्रोटेक्टर रखा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि मैंने लेफ्ट में इनर लिया तो 0, 10, 20, 30, 100 और ये रहा आपका 110। 110 के अगेंस्ट 70 है ना, तो ये जो लाइन है ना ये मेरी 110 के है। इस प्रोटेक्टर को मैं हटा देता हूँ और हटाने के बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि इस सी को मैं इस जो मैंने मार्किंग की थी ना इसके साथ जोड़ दिया, हटा ज्वाइन कर दिया। माई 110 एंगल यानी कि 110 एंगल है ना वो रेडी है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। करेक्ट। सो ड्रॉ करना आपको अच्छी तरह से आ गया। अब मैं कंपास की बात करता हूं, इसको मैं कर देता हूं मिनिमम, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। कंपास का मतलब है कंस्ट्रक्शन करने की बात करता हूं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट का वर्ड आते ही मैं यहां पे कंपास का यूज बताऊंगा आपको। सबसे पहले कभी किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना 60 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 60 डिग्री बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया? कंपास ले लिया मैंने, दिस इज माय कंपास, और मैंने ए पे 60 बना रहा हूं तो अपनी मर्जी से इसको, देखिए 60 बनाने के लिए ध्यान में रहे मैं अपनी मर्जी से कितना भी खोल सकता हूं, ज़्यादा कम कोई इसमें नहीं है, ना ज़्यादा आपको खोलना है ना कम खोलना है, मीडियम खोल लिया मैंने। फिर उसके बाद क्या करना है? ये जो आर्क है ना इस आर्क को मैं सेमी आर्क बना दूंगा। मैंने कंपास की हेल्प से करा, विड्थ सेम रखूंगा मैं, विड्थ सेम लिया, सेम विड्थ है, चेंज नहीं कर रहा मैं कंपास को, और इस पॉइंट पे मैंने कंपास रखा और पहला जो कट लगाऊंगा ना इस आर्क पे सेमी सर्कल पे, ये पहला कट 60 का होगा। यानी कि अब मैं इसको अगर ज्वाइन करूं तो ये जो पॉइंट आया ना ये मेरा 60 डिग्री का आया है। तो ए और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी पॉइंट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, या एम पॉइंट मान लिया। तो ए और एम को मैं ज्वाइन करता हूं, तो यहां पे मैं स्केल की हेल्प लूंगा और ये ए है मेरा, और दूसरा जो है एम तक मैं अगर ज्वाइन करता हूं तो ये मेरा एंगल 60 डिग्री रेडी है। तो मुझे लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तो लेबलिंग लीजिए 60 डिग्री का रेडी। ये जो पहला कट है 60 डिग्री का। अब देखिए 30 कैसे बनाएंगे? 30 बनाने के लिए 60 का मैं बाइसेक्ट करूंगा। भाई 60 को 2 से डिवाइड करने पे 30 आता है ना, तो पहले 60 बनाना ही पड़ेगा। तो लीजिए सबसे पहले जो है मैं आपको 60 डिग्री एंगल बनाना बताता हूं। मैंने ले लिया कंपास और इस कंपास को लेने के बाद मैं 60 डिग्री एंगल जो है वो बना देता हूँ। ये मैंने 60 डिग्री के लिए अपनी मर्जी से ये ओपन करा मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे रख के पहला जो कट होगा ना वो हो जाएगा 60 का। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे ये जो पॉइंट है, ये आर्क है, ये 60 डिग्री की हुई। एग्री कर रहे हो आप? अब ये जो है ये तो 0 डिग्री है। आई होप यू आर एग्री विद मी। अब मैं 0 और 60 के बीच में ये जो आर्क है ना इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करूंगा।
आई होप एंगल बाइसेक्ट में आपको मैंने बताया कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आई विल टेक माई कंपास, ये मैंने कंपास लिया और इसको मैंने 60 डिग्री तक यानी कि यहाँ तक लेने के बाद एक ऊपर आर्क लगा दी, राइट। अब सेम विड्थ रखूँगा मैं, इसको मैंने रखा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे रखने के बाद इसको मैंने नीचे करा और एक मिनट इसको मैंने नीचे रखा और नीचे रखने के बाद मैंने ये एक आर्क यहाँ कट करी। तो ये दोनों आर्क जहाँ कट हुई ना, इन दोनों आर्क का जो पॉइंट है ये पॉइंट, ये एक्चुअल में 30 डिग्री वाला होगा। इस पॉइंट को मैं आर लेता हूँ, तो मैं पी और आर को ज्वाइन करूँगा ना, तो पी और आर मुझे 30 डिग्री जो है वो बना के देगा। तो मेरा यहाँ पे 30 डिग्री कैसे आया, ये 30 डिग्री मेरा 60 को हाफ करने पे आया, बाइसेक्ट करने पर। आई होप। और ये जो डॉटेड लाइन में अगर बनाता हूँ ना, ये डॉटेड लाइन जो है ये 60 डिग्री की होगी। जो मुझे एंगल नहीं चाहिए उसको डॉटेड लाइन में यूज कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए 90 डिग्री मेरा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं ना इसमें एंजॉय करते हैं। तो 90 डिग्री बनाना सिखाता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आई नीड ए कंपास। सो मेरा ये कंपास रेडी है, लीजिए 90 डिग्री आ गया। और 90 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी एंगल को पूछता हूँ, तो ये मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। देखिए ये अपनी मर्जी से कितना भी ओपन कर लीजिए, कोई वो नहीं है, राइट। फिर मैं क्या करूँगा कि ये मैंने ओपन करा और एक सेमी सर्कल बना दिया, मैंने ज़्यादा ही बना दिया, राइट। अब विड्थ चेंज नहीं करूँगा। आपको याद है 60 में क्या क्या था, पहला जो कट है ना वो हो जाएगा 60 डिग्री का, ये लीजिए। और 60 में 60 और ऐड कर दो ना, तो ये आ जाएगा दूसरा कट। सेम विड्थ रखनी है आपको, 60 + 60 120। तो अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो मेरे पास जो है ये वाला जो कट है ये 60 का आया है, ये वाला कट आया है 120 का। अब 90 तो 60 और अगर ध्यान हो तो 60 और 120 के बीच में तो आता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री है ना वो इन दोनों का मिड है। दोनों से 30 यहाँ पे पड़ जाता है, 30 यहाँ पे पड़ जाता है, यानी कि 30 इन दोनों एंगल का मैं बाइसेक्ट करूँगा। ये जो आर्क है ना, इस आर्क को अगर मैं बाइसेक्ट करता हूँ ना तो मुझे 90 मिल जाता है। देखिए कैसे, वापिस से मैं आपको बाइंगल बाइसेक्ट करना सिखाया। 60 पे मैंने रखा, 60 पे रखने के बाद एक आर्क ऊपर ले ली, राइट। फिर मैं अब 120 पे रखूँगा और 60 तक ओपन करूँगा। 60 तक ओपन करा और एक आर्क यहाँ से मैंने ओपन करा। नाउ ये दोनों जो आर्क हैं, ये दोनों आर्क मुझे मैं इनको लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो पॉइंट मुझे दे रहे हैं दोनों आर्क का इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल पी पॉइंट, ये पी पॉइंट और ए पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। मैंने ये पी ए और पी को ज्वाइन किया, सो दिस इज माई 90 डिग्री एंगल। ये एंगल मुझे कब मिला, 60 और 120 का बाइसेक्टर। 90 डिग्री का सिंबल ये होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर लास्ट है ना 45 की बात करता हूं। देखिए 45 डिग्री जो एंगल है ना, ये आप एग्री करोगे भी 90 का हाफ होता है, तो मैं 90 करके उसको बाइसेक्ट कर देता हूं। तो मुझे 90 तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल टेक, मैं अगर कंपास लेता हूं और मैंने कंपास से मैं 90 डिग्री पहले यहां बनाता हूं सी पॉइंट पे। वापिस से बताता हूँ 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। अपनी मर्जी से कितना भी कंपास खोल लीजिए, ना बड़ा ज़्यादा ना कम, राइट। फिर आपने एक आर्क लगा दी, हो गया। नाउ इसी सेम विड्थ को आपको रखना है और फिर पहला जो कट लगाओगे ना इस सेमी सर्कल में वो 60 का होगा। फिर इसमें जो दूसरा कट लगेगा ना वो दूसरा कट हो जाएगा आपका 120। अच्छा 120 में अगर मैं वापिस से 60 ऐड कर देता हूं तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज 180 मिल जाएगा मुझे यहां पे। देखिए मैं आपको बताता हूं मैंने क्या चीज आपको बताई है। मैंने आपको बताया कि भाई ये तो 0 डिग्री है, ये जो कट आया था ये कितने का आया था, 60 का आया था। ये कट कितना आया था, ये कट आया था 120 का, और ये कट कितना आया था, ये 180 का कट है। आई होप एग्री कर रहे हो। अब मुझे तो 90 बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, वापिस से आई विल टेक माई कंपास और इस कंपास को मैंने 60 और 120 का बाइसेक्ट करूंगा। तो मैंने इसको ओपन करके एक आर्क ऊपर लगा दी। 120 पे है मेरा कंपास। फिर मैं इस कंपास को 60 पे रखूंगा और 60 पे रखने के बाद में 120 तक ओपन करके करूंगा। ये जो मेरा पॉइंट आया है
यानी कि इस पॉइंट को, एक मिनट, इस पॉइंट को व्हाट आई विल डू, मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं, राइट। ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो मुझे चाहिए नहीं था इसलिए मैंने डॉटेड लिया है। आपने नोट करा जो एंगल मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डॉटेड यूज कर रहा हूं, ये 90 डिग्री का आ गया। लेकिन मुझे तो 45 डिग्री बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 90 का और 0 और 90 है ना, इस लाइन को, ये जो मेरी आर्क है ना, मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करूंगा। इस एंगल को बाइसेक्ट करने पे मेरा काम हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैंने लिया कंपास, ये मैंने कंपास लिया और इसको मैं 90 पे रख के एंड आई विल ओपन टिल 0 तक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये मैं 0 तक, राइट। अब एंगल को आपको बाइसेक्ट करना आता ही है, ऊपर एक आर्क लगा दी, फिर मैं 0 डिग्री पे रखूंगा, 0 पे रखा और 0 पे रखने के बाद नाउ मैं ओपन कहाँ तक करूंगा, 90 तक ओपन करूंगा। ये मैंने 90 तक ओपन करा, या सेम विड्थ रखोगे, चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ये आपको वो आर्क आई। ये दोनों आर्क जो हैं जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को, यानी कि उस पॉइंट को अगर मैं आर ले लेता हूं तो ये सी और आर को ज्वाइन करने पर मेरा जो पॉइंट आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। वापिस से मैं आपको बताता हूं, यानी कि मैं इस सी को आर के साथ ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करने पे जो पॉइंट बना दैट इज 45 डिग्री। इसके दो टुकड़े हो गए, देखिए ये 45 डिग्री है, ऊपर वाला भी 45 बचा है। देखिए क्रॉस चेक करते हैं, भाई ये 60 था ना, तो 45 वाली लाइन जो आई है वो तो 60 से कम आई है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वी आर राइट। अब मैं 135 का बताता हूं। देखिए 135 को कैसे बनाओगे आप, अगर आप बाइसेक्ट इधर कर देते हो, यानी कि ये एंगल कैसे मिलेगा, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का बाइसेक्ट, वो अगर आप करते हो तो आपको 135 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर आप 45, यानी कि 45 कैसे बनेगा फिर, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री के बीच में उसका बाइसेक्ट करते हो ना, तो 45 मिलता है। अगर मैं इधर बाइसेक्ट करता हूं 180 के और 90 के बीच में, तो मुझे 135 मिल जाता। आई होप 135 आप खुद कर लोगे। अब दो एंगल है जो बच्चे बड़े पूछते हैं मुझे, ये दो एंगल और बता देता हूं आपको। पहला एंगल क्या है कि सर 75 बनाना, आप बता दीजिए 75 कैसे बनाते हैं। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन उनसे पूछता हूं कि भाई आपको 90 डिग्री बनाना आ गया, वो कहते हैं हाँ सर हमें 90 आता है। मैंने कहा 60 डिग्री बिल्कुल आता है सर, ये 60 की आर्क है। तो एक्चुअल में 60 और 90 के बीच में ना 75 डिग्री आता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 90 और 60 के बीच में आर्क है ना, ये एंगल है, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे 75 डिग्री मिल जाएगा। कैसे, अब देखिए मुझे 90 डिग्री मैंने पहले बना लिया, आपको बनाना पड़ेगा। अब व्हाट आई विल डू, मैं कंपास लेने के बाद में यहाँ पे 90 पे कंपास रखूंगा और 60 तक ओपन करूंगा। ये मैंने 60 तक ओपन कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ पहली आर्क मैंने ऊपर लगाई, राइट, ये मैंने आर्क लगा दी। अब मैं 60 पे कंपास रखूंगा और 60 पे रखने के बाद ये मेरी दूसरी आर्क है, 90 तक ओपन करा मैंने, यानी कि 60 और 90 के बीच के एंगल का बाइसेक्ट। ये जो मेरा पॉइंट आया ना दोनों का, इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करा, तो ये मान लो अगर पॉइंट आ जाता है M, तो A और M को मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो A और M जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल मेरा इनको ज्वाइन करने पर ये 75 डिग्री बन गया। 75 डिग्री एंगल जो है ना, वो देखा जाए तो 60 और 90 का बाइसेक्ट है। ये मेरा 75 डिग्री एंगल रेडी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो मुझे एंगल नहीं चाहिए मैंने उसको डॉटेड ले लिया। अभी सिमिलरली इसमें करते हैं, देखिए 105 में कैसे करते हैं। 105 है ना, वो मैं क्या करूंगा, 90 का और 120 का, इन दोनों को मैं बाइसेक्ट करता हूं, राइट। ये आपको पता है 60 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ना, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे 105 डिग्री मिल जाएगा, 105। कैसे, सबसे पहले मैंने कंपास लिया और इस कंपास को मैंने 120 पे रखा और 90 डिग्री तक ओपन करा। ओपन करने के बाद एक आर्क लगाई, सो दिस इज आर्क। फिर मैंने 90 पे रखा और 120 तक ओपन करा। 120 ओपन है, देखिए ऑलरेडी आपको एक आर्क मिल रही है।
इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन कर देता हूं, ये सॉरी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को और सी पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो मुझे लाइन सेगमेंट मिलेगी वो मेरा 105 डिग्री होगा। आई होप ये 105 है। इसको मैं मार्किंग कर देता हूं, लेबलिंग बहुत जरूरी है। 105। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब मैं ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में ना हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे कि भाई एक लाइन पैरेलल है तो उसके दूसरी लाइन कैसे पैरेलल बनाए। सो लीजिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि भैया ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट नोट। इनको अंडरलाइन कर ली, नोट लाइन। मैं है ना एक काम करता हूं, आपको एक आइडिया देता हूं। आप अपनी नोटबुक के राइट साइड में रफ स्केच बनाइए। ये कहता है एक लाइन है, बिल्कुल ठीक है, ये लाइन है। कहता है एक पॉइंट है ना, वो इसके ऊपर नहीं, बाहर कहीं पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है। कहता है यहां से इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए वो लाइन। और कहता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी है। देखिए ये इस बात क्यों जरूरी है, कोरस्पॉन्डिंग वाला। आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं ना तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। और अगर पैरेलल लाइन बनानी है तो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना दो। तो हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको रफ स्केच के बारे फिर मैं रियल करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से ना एक लाइन ज्वाइन कर दूंगा। यहां पे मैंने पी क्यू ले लिया, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, ये जो एंगल है ना, एंगल 1 का को यहां पे एंगल जो 1 है, ये एंगल 1 और 2 बराबर करूंगा। इसका कॉपी करना बताऊंगा। ये कॉपी करना आपको शायद आता होगा। और ये इस तरह से मेरा ये लाइन पैरेलल बन जाएगी। करके दिखाता हूं, मेरा मानना है करके सबसे दिखाने। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सर कितनी लेंथ की बनाई? देखिए अगर लाइन वर्ड आ गया ना तो उसमें लेंथ मैटर नहीं करती। क्लियर? तो इसने साफ लाकर लिखा है लाइन है, तो बस एक ध्यान में रखना, लाइन लिखा है तो यहां पे एनी लेंथ हो सकती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं ज्यादा छोटी भी नहीं, राइट। तो एनी लेंथ की आप बना सकते हो। अब मैंने कहता है कि पॉइंट ले लीजिए नोट लाइंग ऑन इट। तो ये लीजिए भैया, मैंने यहां पे पॉइंट पी ले लिया जो इसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा। अब मेरा अगला काम क्या है कि पी से ना मैं बिना कुछ इसमें दिमाग लगाए हुए एक एंगल बना दूंगा जो पी से पास करे, लाइन बना दूंगा, सॉरी। ये मैंने जो लाइन है ना ये बना दी, राइट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पी पॉइंट है मेरा। अब मैं इस एंगल को, यानी कि ये जो एंगल जिसके ऊपर मैं टिक मार्क कर रहा हूं ना, इस एंगल को मैं यहां पे कॉपी करूंगा, तभी तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे तो मुझे लाइन बनाने में बड़ा आसानी हो जाएगी। सर एंगल कॉपी करना बताना आप, देखिए मैंने आपको पहले भी सिखाया है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। एंगल कॉपी करने के लिए यू नीड ए कंपास, राइट। इसको क्या करोगे, अपनी मर्जी से एक आर्क ले लो और जितना भी आप ओपन लोगे ना उतना ओपन करके ये खोल लीजिए। विड्थ का ध्यान में रखना है, यहां पे कितनी भी खोल सकते हो बट सेम विड्थ रखना है आपको और पी पॉइंट पे रखना है। और आप ऊपर की तरफ से ना ये सेम विड्थ का एक लाइन बना दोगे, ये विड्थ सेम है। क्लियर? तो पहला काम मैंने विड्थ सेम रखा। दूसरा काम क्या करने वाला हूं मैं आपको समझाता हूं। मैं ये जो एंगल का टर्न है ना इसकी विड्थ को मेजर करूंगा, राइट। तो किससे मेजर करोगे सर आप? आई थिंक तरीका तो कंपास ही है। तो ये जो कंपास मैंने लिया इसकी मैं हेल्प से ये मेजर करूंगा। अगर ये मुझे बड़ा करना पड़ा छोटा करना पड़ा तो मैं इसको कर लूंगा। यानी कि आप देखिए ये मैंने इसकी सेम विड्थ को मैं यहां लेने वाला हूं और इस पॉइंट पे रखने वाला हूं। आप देखो मैं कहां पे रख रहा हूं, और इस पॉइंट पे रखने के बाद एक आर्क बनाऊंगा। ये जो आर्क बन गया ना ये मेरा काम हो गया। अब यानी कि मुझे क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और पी से ज्वाइन करूंगा तो इसके पैरेलल एक लाइन बनेगी। कैसे करेंगे? यहां पे आप स्केल ले सकते हो, राइट। और इस स्केल से मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। जब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरी लाइन है ना वो बिल्कुल रेडी होगी। इसके ये लाइन जो मैंने अभी बनाई है इसको नेमिंग कर देता हूं मैं। ये एरो बहुत जरूरी है, लाइन की बात कर रहा है ना, कि ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये एल और एम पैरेलल है। यही तो हमें कह रहा था पैरेलल लाइन बनाने के लिए। और इसने बात की थी कोरस्पोंडेंस एंगल लो। तो ये जो एंगल 1 है ना और ये एंगल 2 है, ये दोनों बराबर है, कोरस्पोंडेंस है। अभी कोरस्पोंडिंग एंगल समझ में आ गया? सो विद दिस इज अवर द कंप्लीट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अगले वाला ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, कहता है कि लाइन ड्रॉ करो पैरेलल।
बट ये कह रहे हैं इस बार अल्टरनेट एंगल, और पॉइंट है ना नोट लाइंग ऑन इट, इस पे नहीं है कहते, लेकिन इस बार अल्टरनेट एंगल है। देखिए आपको याद दिला देता हूं, अल्टरनेट एंगल होते थे जहां पे जेड बनते थे, इसको अल्टरनेट एंगल कहते थे। आप पहले रफ स्केच बना लो, कैसे करने वालों, दिमाग में एक पीस, सबसे पहले लाइन लूंगा, फिर एक पॉइंट लूंगा, इस पॉइंट को मैं यहां ज्वाइन करूंगा। अब मैं ये जो एंगल 1 है ना, मैं एंगल 1 यहां पे बनाऊंगा सो दैट कि ये लाइन पैरेलल बन जाए। भाई अल्टरनेट एंगल तो वही होता है ना जो जेड बनता है। तो अब मैंने रफ में बता दिया कैसे, अब फेर बनाता हूं। सबसे पहला मेरा काम क्या है, एक लाइन लूंगा ऑफ एनी लेंथ। देखिए लाइन, वर्ड लाइन की वैसे लेंथ होती भी नहीं, लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, ये मेरी लाइन होगी, राइट। उसके बाद अगर आप ध्यान दें, मैंने लाइन बना ली, कहता है टेक ए पॉइंट नोट लाइंग, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, राइट, और ये पॉइंट मैंने इस तरह से लिया है कि भैया इसके ऊपर बाहर है। अब P जो पॉइंट है ना, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं बिना सोचे समझे क्या एंगल है, बस थोड़ा स्लेंट रखना, इजी रहता है स्लेंट लेना। सर क्या हम वर्टिकल भी ले सकते हैं, वो भी करेक्ट होता है, वर्टिकल रोंग नहीं होता। और इसकी नेमिंग कर दो, ये मान लीजिए मैंने Q ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये एंगल है ना जिसके ऊपर मैंने 1 लिखा है, इसको मैं मेजर करूंगा और यहां पे बनाऊंगा, तभी तो अल्टरनेट एंगल बनेगा, मानते हो कि नहीं। सर एंगल कॉपी करना सिखाना, भी एंगल कैसे कॉपी करते मैं आपको बताता हूं। और ये एंगल कॉपी सिर्फ कंपास की वजह से होते हैं। आपने क्यू पे रखना है, अपनी मर्जी से कितना भी ओपन कर लो, ओपन कर लिया और एक आर्क लगा दी, राइट। ये विड्थ सेम रखना, और अब आपको पी पे रखना है, पी पे अपने कंपास रखा, और ये ध्यान में रखना कि यहां से वही आर्क लगानी है। तो ये लीजिए मैंने आर्क लगा दी। अब मेरा नेक्स्ट टास्क पता है क्या है, जब मैंने ये नेक्स्ट टास्क ये है कि ये जो विड्थ है ना जिसके ऊपर मैं कर रहा हूं, ये विड्थ मुझे मेजर करनी है कंपास की वजह से, और फिर मैं यहां से बनाना शुरू करूंगा। तो लीजिए मैं पहले कंपास लेके आता हूं और ये मैं विड्थ मेजर करता हूं कितनी है। तो यहां से मैंने मेजर करा और इतना मैंने ओपन कर लिया कि भैया ये विड्थ है। आई थिंक ये करेक्ट हो गया। अब मैं इस कंपास को लूंगा और यहां देखो पॉइंट कहां रख रहा हूं, ये ध्यान में रखना। और यहां रखने के बाद मैंने इसको एक आर्क लगा दी। ये जो मेरी आर्क लगी है ना, ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को और मैं इस पी पॉइंट को दोनों को स्केल, यानी कि पहले स्केल ले लेता हूं और ये स्केल से दोनों को मैं रख के और एक लाइन ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज माय आंसर। मेरा मानना है ये भी आपको समझ में आया होगा। सर आपने ये एंगल 1 था ना अल्टरनेट, ये भी 1 है। ये लाइन है, आपको दोनों तरफ एरो बनानी है और ये पैरेलल बन गई है किसके, नीचे वाली लाइन के। These two are parallel, हमसे पैरेलल लाइन बनाने के लिए बात कहा था। सो विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको सेकंड भी समझ में आया होगा। थर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अलग है तो वैसा ही, लेकिन इसने कंडीशन डाल दी। कहता है भैया दो पैरेलल लाइन बनाओ। तो मैं पहले अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं भाई रफ स्केच बना लेते हैं, एक लाइन बनाऊंगा, लेकिन इसने कंडीशन दे दी कि 5.5 होना चाहिए। तो मुझे यहां पे 5.5 के बाद दूसरी लाइन बनानी है। तो एक बच्चा कह रहा है सर मैं ऐसे नहीं ज्वाइन, ऐसे करोगे तो ऐसे भी तो हो सकता है, दिस इज नॉट पैरेलल। तो ऐसे अपनी मर्जी से आप नहीं बनाओगे। सर फिर करेंगे क्या, देखिए मैं ना 90 डिग्री बनाने वाला हूं, यहां पे 90 डिग्री बना लूंगा। अब ये अगर 90 है तो मैं यहां पे अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि भैया कोरस्पोंडिंग एंगल ये भी 90 बना दूंगा और इस तरह से ज्वाइन करूंगा। तो ये लेंथ 5 होगी और कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर है तो पैरेलल हो जाएगी। तो लीजिए सबसे पहले तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। पहला काम मेरा क्या है, एक लाइन ड्रॉ किया। ये लीजिए लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ ले लीजिए, ना बड़ी ना छोटी। एक पेज पे मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं। फिर क्या करने वाला हूं, ये पॉइंट लेने वाला हूं मैं P, और इस P पॉइंट पे मैं 90 डिग्री कंसिडर करने वाला हूं। सर ये कर क्यों रहे, क्योंकि वो लेंथ है ना वो 5.5 दे रखी है। तो कैसे करें 90 यहां पे, मैं सबसे पहले इसको अपनी मर्जी से कितना भी ओपन करूं, आपकी मर्जी है ये, और ना बड़ा ना छोटा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये विड्थ सेम रखना, इस सेमी सर्कल वाली विड्थ को रखना। फिर रखना आप पहले एंड पे, और पहला जो कट होता है ना वो होता है 60 का। आई होप आपको पता होगा, राइट। और 60 में 60 और ऐड करोगे ना तो 120 बनता है, ये भी मेरा मानना आपको पता होगा। और ये 120 पे कट के रखोगे ना और 60 तक ओपन करोगे ना तो ये दूसरा कट जो लगाओगे ये आपका 90 दे देगा।
तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा। सर कैसे ज्वाइन करोगे आप? देखिए यहां पे मैं लाइन जो है ना वो ले लूंगा, ये मैंने लाइन ली और दिस इज माई 90 डिग्री। सर 90 डिग्री बना है, इसका क्या फायदा होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं। अब मेरा जो मेन मकसद है ना कि मैं इस P पॉइंट पे लेके और 5.5 अपार्ट है, तो नाउ आई नीड स्केल। ये लीजिए स्केल आ गया मेरा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब कंपास लूंगा, ध्यान रखना स्केल की बजाय कंपास से कट करना है। ये मैंने 5.5 मेजर करना है, तो ये 5 हो गया, 5.5। ये देखिए बिल्कुल 5.5 पे ही आके रुका है, राइट। तो स्केल्स की हेल्प से 5 पॉइंट लिया। अब मैं ये कंपास लेके यहां पे रखूंगा P पे और एक कट लगाऊंगा। ये जो कट है ना, इस कट पे मैं वापिस से 90 डिग्री बनाऊंगा। ये कट ले लीजिए, इसको मैं नाम दे लेता हूं Q। इस पे मैं 90 डिग्री बना दूंगा। सर 90 क्यों बना रहे हो? क्योंकि ये 90 है, तो भैया अगर ये 90 है तो मैं यहां 90 बना दूंगा, तो 90 बराबर है, क्योंकि 90 ये अगर 90 लो तो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। तो अगला मेरा काम जो है, लेना आपको हमेशा कंपास ही है, तो 90 डिग्री बनाना बताता हूं आपको। पहले इसमें छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस पे मैं 90 डिग्री बनाना शुरू करता हूं। तो ये लीजिए मैंने पहली आर्क लगाई, राइट। और पहली आर्क लगाने के बाद सेम विड्थ को रखूंगा, यहां पे रखा मैंने, और फर्स्ट 60 का होता है और 60 में 60 में करूंगा। तो ये जो आर्क आई है ये आ गई 120 की। फिर मैं 120 पे यहां रखूंगा और इसको मैं कट करूंगा। मेरा माने 90 डिग्री आपको बनाना आएगा। तो ये जो मैंने 90 बनाया है ना, ये मुझे ये पॉइंट दे दिया इसने। अब मैं Q पॉइंट को और इस पॉइंट को ले लेता हूं, R को ज्वाइन करूंगा, तो मेरा लाइन पैरेलल बन जाएगी। आई थिंक आई नीड ए स्केल। ये लीजिए स्केल में लेके आ गया और मैं Q और R को ज्वाइन कर देता हूं, और Q और R को ज्वाइन करने से ये मेरी लाइन जो है वो बिल्कुल बराबर होगी। किसके? नीचे वाले के। इसको मैं L लाइन मान लेता हूं, इसको M मान लेता हूं, और L और M पैरेलल हो गया। ये ध्यान में रखना कि यहां से लेके और यहां तक ये जो PQ है ना, ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर लिया है। इसमें मेन गेम ये था। क्यों लिया है? मैंने स्केल से मेजर करके दिया था। मेरा मानना आपको ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। देखिए मजेदार क्वेश्चन है भैया ये। रफ स्केच की पहले बात करते हैं। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं पहले आप अपने हाथ से ना, कहता है टेक ए 6 पॉइंट अवे फ्रॉम ए वर्टिकल लाइन। कहता है एक वर्टिकल लाइन है, 6 पॉइंट जो है 5 आप दूर ले लीजिए। ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 6.5, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू S, और ये जो S लाइन है ना, टेक ए पॉइंट R, ये R है। अच्छा एक बात है, इसके पैरेलल बनाने विच पासिस थ्रू R, ये तो देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है, बस हमने हॉरिजॉन्टल बनाई थी, वर्टिकल है। तो 6.5 दे रखा है इसमें, ये ध्यान में रखना। तो भैया पहला काम क्या है, लाइन जो है वो मैं लूंगा, और मैंने बताया लाइन वर्ड है तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी लेंथ ले सकते हो। ये लीजिए मैंने ले ली लाइन, राइट। अब एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया एक 6.5 लेना है, तो किसी पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा। मान लीजिए ये P पॉइंट पे, इस पे 90 डिग्री बनाना सिखाता हूं आपको। कैसे बनाएंगे? कंपास लोगे आप, और 90 डिग्री बनाना आपको इस तरह से भी बताता हूं कि अपनी मर्जी से इसकी विड्थ चेंज कर सकते हो। लीजिए मैंने ये चेंज कर ली, और ये मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया। अभी सेमी सर्कल 180 का होता है ना, वैसे इस सेमी सर्कल का भी मैं हाफ कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, यहां पे कंपास रखा और मैं इसको यहां तक ओपन कर लेता हूं। वो 60-90 की बजाय ये भी मेथड है, बहुत सारे मेथड होते हैं काम करने के। तो ये मैंने अगर यहां पे ले लिया तो एक आर्क ऊपर लगाई, मैं 90 बनाने के लिए 180 का हाफ कर रहा हूं, बाइसेट कर रहा हूं, और एक आर्क यहां पे ली, राइट। अब इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन कर दूं, पहले स्केल लेना पड़ेगा मुझे। सो लीजिए दिस इज माई कंपास, मैं हटा देता हूं, अभी जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट आएगा ना मेरा, ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं इंक्रीज कर देता हूं, कंपास को मैं हटा देता हूं। ये मेरा पॉइंट लाइन आ गई सबसे पहले तो, और इस लाइन पे अगर मैं हाथों हाथ मार्क भी कर देता हूं, पहले तो मैं ये हटा देता हूं जिससे कि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। P पॉइंट से करा, अब मैं ये जो 6.5 है ना, ये अवे करूंगा। तो 6.5 के लिए मुझे आर्क ये लेना पड़ेगा। 6.5 मैं ऐसे भी ले सकता हूं,
कई बच्चे कहते सर अगर आपने ऐसे लिया तो क्या रोंग होगा? नहीं, रोंग नहीं होगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट कंपास का माना जाता है। तो मेरा मानना है हम कंपास ही ले लेते हैं। और अगर आप कहो सर ऐसे कर दोगे तो 6.5, ये लीजिए मैंने 6.5 मार्क कर दिया, ये रोंग नहीं होगा, ये 6.5 हो गया। मैं इसको स्केल से जो है ना वो मेजर कर देता हूं, ये 6.5 है, लिख भी देता हूं। अब ये जो लाइन कहता है ड्रो ए लाइन एस विच इज पासिंग, ये जो पॉइंट आया ना ये आर आया है, और हमें अगर ये एंगल 90 है तो मैं यहां पे भी 90 बना दूंगा, तो आप मानते हो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते, लाइन पैरेलल ही बनेगी। तो लीजिए 90 बना देते हैं। 90 बनाने का क्या तरीका बताया? अभी जो हमने एक तरीका करा ना उसको रिपीट करेंगे। ये अपनी मर्जी से कितना भी कंपास लिया, लीजिए ले लीजिए मैंने, और एक सेमी सर्कल बना दिया। मैं अल्टरनेट वाला भी कर रहा हूं। फिर ये जो आपने बनाया है 180 का, इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? पहले यहां रखा और यहां रखने के बाद इसको मैंने ओपन कर दिया। ये लीजिए मैंने ओपन कर देता हूं यहां तक, क्लियर। और एक आर्क ऊपर ड्रॉ करी, ठीक है सर कर दी। फिर मैंने यहां पे लिया और दूसरी आर्क मैंने यहां पे इसको कर, यानी कि हमने 180 का बाइसेक्ट करा है देखा जाए तो। अब मेरी हेल्प है स्केल की लेनी है, तो देखिए मैं स्केल ले लेता हूं, और स्केल लेने के बाद मैं यहां आ जाता हूं। इस कंपास को मैंने हटा दिया। अब मैं इन पॉइंट को ज्वाइन करता हूं। जब मैंने इन पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये जो लाइन बन रही है ना, ये पैरेलल बन रही है किसके, मैं आपको बताता हूं। ये लाइन है, ये जो लाइन क्या, विच पासिस थ्रू आर, ये आर पॉइंट है ना, और ये लाइन एस विच पासिस थ्रू, इसको एस नाम दे दिया। सर ये पैरेलल कैसे, आपको कैसे जस्टिफाई करा? देखिए अगर ये 90 है तो भैया ये भी 90 है, और आपको पता है दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल कोरस्पोंडेंस एंगल होते हैं। सो विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो कंप्लीट। बस इसमें एक ही चीज नहीं थी कि ये 6.5 होना चाहिए था। आपको हैंड से वापिस से ओवर राइटिंग नहीं करना, बस ये ध्यान में रखना, क्लियर। सो अब ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। कहते हैं ड्रॉ ए लाइन पैरेलल लाइन टू, लाइन सेगमेंट दे दी इसने ए बी 10 एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.8। देखिए पहली बार लाइन सेगमेंट की बात तो कर रहा है, तो भैया आपको सबसे पहले क्या लेना है, स्केल। और इस स्केल में लीजिए मैं आपको ये ले आता हूं, ये स्केल में लेके आ गया और हमसे कह रहा है 10, ए बी 10 है तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ये लीजिए ए बी जो है वो मैंने 10 ले लिया। सेंटीमीटर वाली साइड लेनी है, अरे कहाँ गया स्केल, वापिस से लेना पड़ेगा। ये रहा मेरा स्केल, तो या 0 से लेके और 10 तक मैंने बना ली, राइट। अब मैं इसको हटा सकता हूं और इसको नेमिंग दे देता हूं ए बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये है 10 सेंटीमीटर। कहता है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी एट इट इज 3.8 डिस्टेंस है, एंड हाउ मेनी सच पैरेलल लाइन। पहले तो इसका आंसर देते हैं भैया, एक लाइन के पैरेलल है ना एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.8, तो 3.8 अगर मैं यहां लूंगा तो एक पैरेलल लाइन यहां बन सकती है, फिर एक नीचे भी तो बन सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ मेनी सच पैरेलल लाइन आर देयर, आंसर हो जाएगा 2 हो सकती है पैरेलल लाइन। तो ठीक है, क्यों 2 हो सकती है, क्योंकि एक ऊपर पैरेलल आ जाएगी किसके, इसके पैरेलल, और एक नीचे आ जाएगी। लेकिन हम एक ही बनाते ऊपर। 3.8 लेने के लिए मुझे यहां पे ये पॉइंट ले लेता हूं, मैंने P पॉइंट ले लिया, इस पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो लो भैया 90 डिग्री बना देते हैं, और ये मैंने P पॉइंट लिया और यहां पे 90 डिग्री मैं बना देता हूं पहले। तो ये मैंने 180, ये आधा आर्क आप एग्री कर रहे हो भैया 180 होता है, तो 180 को हाफ करते हैं, यहां तक कंपास ओपन करा, और ओपन करने के बाद ये मैंने यहां तक ओपन करा, एक आर्क ऊपर लगा दी, ठीक है। फिर ये सेम विड्थ रखी मैंने यहां पे, और इसको कंपास लाके ये एक आर्क यहां पे लगा दी। ये जो मेरा एंगल बना है ना, ये एंगल अभी बन गया मेरा 90 का। अब मैं ज्वाइन करना बाकी है, तो इसको मैं हटा देता हूं। एक मिनट में इसको पेन अगर लेता हूं तो देखिए इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला हूं, ठीक है। स्केल से ज्वाइन कर देते हैं, और उसके मेरे पास ये फैसिलिटी है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, ये देखिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है,
तो इसका मतलब मैंने, अगर आपकी पेंसिल भी थोड़ी सी वो होगी ना, गड़बड़ होगी है तो भी हल्का सा घस गई है तो भी हल्का सा दिक्कत आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहते हैं 3.8, हमें ना यहां से 3.8 मेजर करना है। तो भैया 3.8 लेना है तो मुझे आई नीड क्या चाहिए, मुझे कंपास भी चाहिए और स्केल भी चाहिए। तो ये मेरा स्केल है, नीचे ले लिया मैंने, और ये मेरा कंपास है, और मैं पहले इसे 3.8 मेजर कर लेता हूं। जब मैंने इसको 3.8 लिखा, देखिए गजब बिल्कुल सी 3.8 पे आया, लगा है, पता होगा कंपास को भी। तो ये मैंने 3.8 मेजर करा और यहां पे लेके और यहां पे कट कर दिया। देखो अभी मिक्स होने के पूरे पूरे चांस है। कैसे कि ये थोड़ा सा उसके नजदीक आ गया। ये पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट ले लेता हूं मैं, इसको क्यू ले लेता हूं। इस क्यू पॉइंट पे, ये क्योंकि 3.8 है तो इस पे मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री इज द बेस्ट वे, तो 90 डिग्री बना देता हूं। तो ये मेरा कंपास है और इस कंपास को मैं यहां रखूंगा और अपनी मर्जी से मैंने इसको ओपन करा और यहां से 90 डिग्री मैंने बनाने वाला हूं। तो ये मिक्स ना हो जाए तो आप ध्यान में रखना। तो पहला जो कट है वो मैं यहां, एक मिनट, इसको इस तक ओपन कर लेता हूं जो मैंने पहली आर्क लगाई है ना, और ये लेके ऊपर ले गया, राइट। फिर मैंने इसको कंपास को लिया और ये वापिस से उसको कट करा जो मैंने ली थी। तो ये जो मेरा पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट और क्यू पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूं आर, इनको ज्वाइन करूंगा। किससे ज्वाइन करता हूं, लीजिए स्केल जो है वो मेरा एक मिनट, ये स्केल में उठा के लेके जाता हूं। यहां लाइन बनानी थी, वहां बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये मैंने स्केल से इधर लाइन बना दी है और ये लीजिए, राइट। अब मैं इसको हटा देता हूं। हटाने के बाद ये जो मेरी लाइन बनी ना, इस लाइन का नाम मान लीजिए मैं एल दे देता हूं। ये ए बी लाइन सेगमेंट है, तो एल जो है वो पैरेलल है ए बी के। क्लियर। इसमें एक ही पॉइंट था कि ये मैंने 3.8 सेंटीमीटर है ये मेंशन करा है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सच पैरेलल लाइन, तो मैंने बता दिया एक पैरेलल लाइन तो भैया ये ऊपर बन सकती है, एक नीचे बन सकती है। तो आंसर हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं कि 2 पैरेलल लाइंस आर पॉसिबल, एक अबव एक बिलो, 2 पैरेलल लाइंस आर पॉसिबल। सो विद दिस आवर दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ओके, अब है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। देखा जाए तो पूरी 7th में कंस्ट्रक्शन के नाम पे हम ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज में पैरेलल लाइंस की बात करी थी, तो सेकंड एक्सरसाइज में ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। लेकिन पहले ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा उसके डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, आप एग्री कर रहे हो कि एक ट्रायंगल जो है ना, उस ट्रायंगल में अगर मैं टोटल पार्ट्स की बात करूं तो साइड जो है वो हमारे पास 3 हैं। आई होप आप एग्री कर रहे हो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है और एंगल भी 3 है। तो टोटल पार्ट्स अगर बात करें ना, तो टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। तो 6 में से किसी भी ट्रायंगल को अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो मिनिमम 3 पार्ट चाहिए। आप बोलो सर क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, मैं आपको बता क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल मिनिमम 3 पार्ट्स आर रिक्वायर। यानी कि 6 में से कोई भी 3 मिल जाए, 2 एंगल 2 साइड, एक एंगल 2 साइड एक एंगल मिल जाए, 2 एंगल एक साइड मिल जाए, तो मिनिमम 3 मिल जाएंगे 6 में से, तो उस केस में ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सर कैसे? ये तो आपको कुछ याद नहीं है, हमने कॉन्ग्रुएंस में ऐसे करा था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं हमने क्या कहा था। देखिए, इस पूरे एक्सरसाइज और चैप्टर में ना हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे ना ट्रायंगल की। पहली टाइप पता है क्या है? जब तीनों साइड गिवन हो तो कैसे कंस्ट्रक्ट करें। दूसरे नंबर पे है कि सर अगर मान लीजिए साइड एंगल साइड गिवन हो तो उस केस में ट्रायंगल की जो है कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तीसरे नंबर पे है अगर भाई आपको एंगल साइड और एंगल गिवन हो तो उस केस में कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। और फोर्थ नंबर पे आपने देखा होगा तो आर यहां पे राइट एंगल है, यानी कि अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी हो और उस केस में हाइपोटेन्यूज गिवन हो और कोई एक साइड गिवन हो, तो ऐसे केस में कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपको नहीं लगता ये चीज देख के कि आपने कॉन्ग्रुएंस जो चैप्टर करा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसमें भी तो यही चीज थी, 4 क्राइटेरिया थे। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे 4 टाइप्स हैं।
इन दोनों को मैं ले लेता हूं, जो एक्सरसाइज है ना वो ले लेता हूं, जो 16.2 एक्सरसाइज है उसमें ले लेता हूं, और ये दोनों हैं इसको एक्सरसाइज 16.3 में कवर कर लेता हूं। क्लियर? देखिए ट्रायंगल की पहले हम एक्सरसाइज की बात करते हैं कि भाई 3 साइड दे रखे हैं तो वे कैसे बनाए, और 2 साइड और एक बीच में इंक्लूडेड एंगल हो तो कैसे बनाए। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है एक्सरसाइज 16.2 ले लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है भाई एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या आप, कैन यू कंस्ट्रक्ट व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। बट आपने ध्यान दिया ये 2, 3 और 9 देखते ही पहली चीज दिमाग में ये आई कि 2 स्मॉलर साइड देखी आपने। भाई 2 स्मॉलर साइड है ना, इनको मैंने ऐड करा तो क्या ये एडिशन करने पर ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड से? आंसर में नहीं आ रहा। तो आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड फॉर ए ट्रायंगल। तो यहां पे लिखोगे नो ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब बात यह है कि क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमने एक लाइन्स ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ था, और वो क्या पढ़ा था कि इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, यानी कि कोई ट्रायंगल अगर बनी है तो सम ऑफ 2 साइड्स is always greater than sum of 2 sides is always greater than third side, always greater than third side। बराबर भी होगा ना तो भी वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। सर हम बना के देखे, तो एक बच्चा मेरी क्लास में कह रहा है सर मैं बना के दिखाऊं। मैंने कहा बना भैया। उसने क्या किया, 9 सेंटीमीटर बनाया, ठीक है, या 9 ले लिया, फिर उसने 2 बनाया और यहाँ पे 3 बनाया, तो उसने कहा सर ये तो मैच मिल ही नहीं पा रहे। तो मैंने पहले ही कहा था भाई इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए ना 2 साइड का सम जो है ना वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहां तो कंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है भैया, अक्सर एग्जाम में भी आया हुआ है। कहता है एक ट्रायंगल बनाइए, हमेशा याद रखना ट्रायंगल बनाने से पहले राइट साइड में ना आप रफ स्केच बनाइए, उसमें स्केल यूज मत करिए। ये मैंने अपने हैंड से बनाया, और ये ABC ट्रायंगल की बात कर रहा है तो मैंने यहाँ पे AB कोई भी किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, ABC ट्रायंगल लिख ली, और इस रफ स्केच को लेबल कर लीजिए। ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, BC 6 सेंटीमीटर गिवन है, AC या CA 8 सेंटीमीटर पे। सर रफ स्केच बनाना जरूरी है? भाई मेरा आंसर है बिल्कुल जरूरी है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होती है। अब मैं क्या करूंगा, इस रफ स्केच की हेल्प से ट्रायंगल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं AB लेने वाला हूं 10 सेंटीमीटर। इसके लिए आई नीड ए स्केल, या रूलर बोलते हैं मैथमेटिक्स में। 10 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूं। तो लीजिए ये मेरा जो स्केल है, यहां से मैंने लिया जीरो से लेना है आपको, और 10 सेंटीमीटर तक लाइन ले ली, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, इसको मैं हटा देता हूं, और हटाने के बाद ये मैंने, अगर आप नोट करो तो 10 सेंटीमीटर ये वाली लाइन ली है, तो साथ साथ में लेबलिंग कर देता हूं। A और B मैंने 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। फिर मैं ये लाइन लेने वाला हूं 8 सेंटीमीटर। कहीं इसके लिए स्केल नहीं, आपको इसके लिए स्केल के साथ में कंपास भी चाहिएगा। सर कैसे? लीजिए पहले स्केल मैंने ले लिया, राइट, ये स्केल तो मैंने ले लिया, लेकिन मुझे ये अगर बनानी है तो कंपास से मैं 8 सेंटीमीटर मेजर करूंगा आर्क बनाने के लिए। 0 पे रखा कंपास, और 8 सेंटीमीटर तक मैंने अपना कंपास खोला। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, मुझे लग रहा है हल्का सा बड़ा। ये मेरा, अगर आपने देखा 8 सेंटीमीटर लिया। आप ये ध्यान में रखना, कई बच्चे ना ये स्केल से बना देते, नहीं कंपास से बनाओगे आप 8। आपने ये लिया और यहां पे रखा A, तो ये लाइन देखो AC 8 सेंटीमीटर है ना, तो यहां पे एक आर्क लगा दोगे। सर कितनी आर्क लगा दोगे? आप बस 8 सेंटीमीटर लग के थोड़ी सी बड़ी आर्क बना दी आपने। फिर नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन बची हमारी BC, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए मुझे वापस कंपास चाहिए होगा। तो वापस मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक स्केल। ये लीजिए मैंने स्केल ले लिया, और इसके बाद में कंपास लिया और 6 सेंटीमीटर की आर्क मेजर करूंगा। 0 पे रखा कंपास, 0 पे रखने के बाद मैंने 6 सेंटीमीटर लिया, तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर तक यहां पे इसको ओपन करा, राइट। इसको ओपन करने, इसको छोटा सा मैं छोटा कर देता हूं, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं B पे रखूंगा,
बी पे रखने के बाद और एक आर्क और ड्रॉ करूंगा जो 6 सेंटीमीटर की होगी। ये दोनों आर्क जहां पे कटेंगे ना वो मेरा पॉइंट सी है, यानी कि ये पॉइंट मेरा सी है, राइट। और अब मैं ए और सी को ज्वाइन करूंगा तो मेरा स्केल लेना, स्केल लेके और आपको ए और सी से, हाथ से मत ज्वाइन करना, यानी कि ए और सी से ज्वाइन करा, ये मेरा हो गया ए सी। और फिर अगर आप देखना बी सी 6 सेंटीमीटर है तो बी से सी भी 6 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ करा। इन आर्क के ऊपर आप हैंड से ओवरराइट नहीं करोगे, बस लेबलिंग कर दो। ये कितना था, अगर आपने देखा ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख दोगे, और ये अगर 6 सेंटीमीटर था यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दोगे। सो ये मेरा ट्रायंगल कंप्लीट है। नाउ ट्रायंगल एबीसी इज कंप्लीट, इसका कंस्ट्रक्शन। लेबलिंग बहुत जरूरी होती है, मेरा मानना आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें पहली बार एंगल की बात करने लग गया है, लेकिन मैं अक्सर बात कहता हूं भाई रफ स्केच बनाइए। सर आप रफ स्केच पे क्यों जोर दे रहे हो, तो चीजें वहीं से क्लियर हो रही है। कहता भाई ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये एंगल क्यों दे रखा है। तो आपको एक बात बताता हूं कि जो एंगल दे रखा है ना उसको कोशिश करिए बेस पे लेने की। ये 55 है, ये क्यू दे रखा है, पी क्यू, और ये आर है। तो अगर आप देखो क्यू आर दे रखा है आपको कितना 4.4, ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा है 7। तो ये मेरा रफ स्केच है। तो अब मैं अपनी प्लानिंग बनाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करने वाला हूं। सबसे पहले मैं लेने वाला हूं क्यू आर 4.4, फिर मैं ये 55 एंगल बनाऊंगा और फिर इसको कट करूंगा। तो लीजिए पहला स्टेप क्या है मेरा, क्यू आर बनाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड स्केल, जिसको हम मैथ्स में रूलर बोल देते हैं, और ये मेरा स्केल है 4.4 लिखा है। तो 0 से शुरू करना है आपको, ये ध्यान में रखना, 0 से लेके ये 4.5 है और ये 4.4 हो गया। साथ साथ में लेबलिंग बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट है ना ये Q है और ये पॉइंट है R और ये 4.4 है। मैं अब इसको रेफर कर रहा हूं, मेरे लिए इजी हो गया। नेक्स्ट काम है 55 डिग्री। देखिए 55 है ना वो 15 की टेबल में नहीं आता, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा इस केस में, प्रोटेक्टर, इसको D बोल देते हैं हम। ये D की लाइन है ना Q पे रखेंगे, ये मैच हो गया। और 55 मुझे बनाना है तो मैं 55 पे लेके गया और ये 50 है और ये 60 है, इन दोनों के बीच में 55 बन गया। यहां पे मैंने मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क करा। मार्क करने से जो मुझे फायदा हुआ कि अब मैं इसको हटा देता हूं, यानी कि ये मैंने हटा के, और जो पॉइंट है ना उसको मैं मार्क कर लेता हूं। ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन, किससे, स्केल लूंगा और स्केल लेके और अपनी स्केल की हेल्प से इसको आगे कर दूंगा। अब लेबलिंग जो है ना वो मैं आपको साथ साथ में बिगिनिंग से कह रहा हूं। ये 55 डिग्री है, ये पॉइंट जो था यहां पे करेक्ट। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 7 सेंटीमीटर कैसे बनाएं। तो इसके लिए मुझे चाहिए, आप स्केल से कई बच्चे 7 नाप लेते हैं, वो थोड़ा सा रोंग हो जाता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। कोर्स कैसा है, फिर राइट क्या है, आप स्केल के साथ में आप कंपास लीजिए और 7 सेंटीमीटर की आर्क लीजिए, 0 पे रखा और 0 पे रखने के बाद 7 सेंटीमीटर जो है वो मैंने इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद ये देखिए आपने 0 पे रखना जरूरी है और ये 7 है, ठीक है। अब ये 7 है तो मैं इस कंपास को लूंगा, Q पे रखूंगा, Q पे रखने के बाद एक आर्क कट करूंगा, ये आर्क 7 सेंटीमीटर की है। तो इसमें साथ साथ में मैं लेबलिंग कर देता हूं। ये जो पॉइंट है ना वो P आया जो 7 सेंटीमीटर अवे है, कहां से, Q से। अब मुझे लास्ट स्टेप है P और R को ज्वाइन करना। भाई आप स्केल से ज्वाइन कर लीजिए और मेरे पास एक लाइन है तो मैंने इससे लाइन, इसको क्रॉस कर सकते हो, कोई गलत नहीं माना जाता इसको। तो ये लीजिए मेरा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इज कंप्लीट। ये P पॉइंट मैंने यहां लिख लिया। आपने लेबलिंग कर दिया, बिल्कुल है, ये भी सेंटीमीटर है, 55 डिग्री भी है। सो विद दिस ट्रायंगल जो है वो PQR जो है कंप्लीट है। मेरा मानना आपको क्लियर हुआ होगा करना क्या है। लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगेन जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार कह रहा हूं, आप आदत डालिए रफ स्केच बनाने की। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल और 2 साइड के मेजरमेंट गे रखिए और इंक्लूडेड एंगल का भी मीनिंग बताता हूं। इसमें देखिए ये कहता है भाई आपने को हाथ से बना लेना ये ट्रायंगल। इंक्लूडेड एंगल जो है ना
देखिए मैंने ये एंगल अगर आप देखो ओब्ट्यूस एंगल है, तो मैंने ओब्ट्यूस एंगल है तो ओब्ट्यूस ही ट्रायंगल बनाई भैया, ये है क्या, और ये 110 मैंने लिखा, इंक्लूडेड है इन दोनों के बीच में, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। नेमिंग में अपनी मर्जी से एबीसी लिखूं या PQR लिखूं, एक ही बात है। अब मैं रफ स्केच बनने के बाद मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सबसे पहले मैं बेस बनाऊंगा दैट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, राइट। तो लीजिए इसके लिए मुझे चाहिएगा स्केल, ये रहा मेरा स्केल, और इसमें 5 सेंटीमीटर जो है ना वो मैं ले लेता हूं, 0 से लिया मैंने और 5 सेंटीमीटर बन गया, क्लियर। अब 5 सेंटीमीटर बनने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, देखिए लेबलिंग अगेन वापस करता हूं मैं, इसको साथ साथ में लिखना। कई बच्चे तो कहते हैं लेबलिंग नहीं करी, उसका भी 1 नंबर होता है भैया। अब इस बी पे मैं 110 का एंगल बनाने वाला हूं। सर 110 किससे भैया, 15 की टेबल में तो आता नहीं, अगेन हमारे पास वी नीड प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने ये मैच करा यहाँ पे, और 110 है तो ये 0 से शुरू करूंगा ना, तो 110 मेरा यहां पे जाके, ये देखिए 110 बना, 110 आई रेडी। इस पे मैं थोड़ा सा मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद इस कंपास को मैं, प्रोटेक्टर को मैं हटा देता हूं। ये जो पॉइंट आया ना इसको मैं बी से ज्वाइन करता हूं। आई नीड स्केल हियर, देखिए स्केल नहीं है तो मेरे पास तो ये फैसिलिटी है, मैंने इसको ज्वाइन करा। प्रोटेक्टर हटाने के बाद ये मेरे को एक एंगल मिल गया 110 का, क्लियर। अब देखिए एक ही चीज बची है, 4 सेंटीमीटर कट करना है। स्केल से मत कट करने बैठ जाना, स्केल से रोंग होता है। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 4 सेंटीमीटर आप कंपास से मेजर करो। सर कैसे भैया, 0 पे रखा, 0 पे रखने के बाद 4 सेंटीमीटर है वो आपने यहां पे लिया। कई बच्चे कहते सर हम स्केल से कर दे, कर दो, उसमें टीचर नंबर दे देता है, बट राइट वे इज टू मार्क करना है आर्क को। ये 4 सेंटीमीटर लेने के बाद मैंने बी पे रखा और इस लाइन को 4 सेंटीमीटर कट करा। जब मैंने ये 4 सेंटीमीटर कट कर दिया तो ये जो पॉइंट आया ना मेरा, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया। अब ए और सी को मैं ज्वाइन करने वाला हूं। अब ए और सी को ज्वाइन कैसे करेंगे, तो मैंने सी से जो है वो एक लाइन ली और इसको आप क्रॉस कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो विद दिस आप अगर ध्यान से देखो तो ट्रायंगल ABC जो है वो हमारी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है पूरी, जिसमें 110 एंगल भी है। और ये सेंटीमीटर लेबलिंग में करना भूल गया तो 4 सेंटीमीटर करा। इंक्लूडेड का मीनिंग होता है इन दोनों साइड के बीच में, ये इंक्लूडेड होता है, राइट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेल ये भी क्वेश्चन मजेदार है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता है भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए। पहला काम तो बिना टाइम वेस्ट किए रफ स्केच बनाइए। कहता है आइसोसेलेस हुज इक्वल साइड्स आर 9 सेंटीमीटर और इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो मैं इक्वल साइड ये ले लेता हूं, ठीक है। मैं वापिस इरेज कर देता हूं, हाथ से ड्रॉ करना है इसके लिए स्केल की जरूरत नहीं है। मैंने ये जो साइड है ना 9 सेंटीमीटर लिया और ये भी 9 लिया और ये एंगल 45 डिग्री लिया है, क्लियर। अब ये मैंने यहां पे, अच्छा नेमिंग अपना कोई मर्जी ले, ABC ले लिया। अगर आप देखो तो आपको नहीं लगता ये SAS वाला क्राइटेरिया बन रहा है, ठीक है भैया, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहला स्टेप मेरा क्या होगा, फर्स्ट माई कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा, बेस कितना है 9 सेंटीमीटर और जो एंगल है ना ये 15 की टेबल में आता है। 15 की टेबल में जो एंगल आते हैं उनको हम कंपास से ही कंसिडर करेंगे। सर मैं प्रोटेक्टर से बना दूं, नहीं, वो रोंग माना जाता है। कोशिश कीजिए आप सीखने की। तो 45 से पहले मैं BC बनाता हूं 9 सेंटीमीटर। कैसे बनेगा, आई थिंक हमें स्केल चाहिए। मैथ्स में तो इसको रूलर बोलते थे, लेकिन स्केल ज्यादा बच्चे अच्छी तरह समझते हैं। 9 सेंटीमीटर है, 0 से लेना है, 9 सेंटीमीटर मेरा बन चुका है, क्लियर। अब मुझे इसकी लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है। तो लीजिए B और C जो है ये मेरा 9 सेंटीमीटर है, पहला पॉइंट ओवर। दूसरा पॉइंट है 45 डिग्री। 45 आप सारे बच्चों को पता होगा कि भाई ये 90 का हाफ होता है, तो मैं पहले 90 बना लेता हूं और उसके बाद 90 किससे बनाऊंगा, आई थिंक आप एग्री करोगे, इसके लिए हमें कंपास की जरूरत है। तो ये मैंने रखा B पे और 90 डिग्री में बनाता हूं। तो पहली आर्क, और विड्थ चेंज मत करना, ठीक है। और यहां पे रख के जो फर्स्ट आर्क है ना वो 60 की होती है और 60 में 60 भी ऐड करते हो, दूसरी 120 की होती है। और हम 120 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे ना
तो ये जो एंगल, ये जो आर्क आती है, ये आर्क 90 डिग्री की आती है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो पॉइंट है यानी कि इस पॉइंट को बी से ज्वाइन करने वाला हूं। मुझे तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 90 चाहिए नहीं, जो एंगल नहीं चाहिए उसको हम क्या कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से बना सकते हैं, राइट। ये डॉटेड लाइन से बन गया। मुझे क्या डॉटेड लाइन क्यों यूज करी, क्योंकि मुझे ये 90 चाहिए ही नहीं था, मुझे तो 45 चाहिए। तो इसको मैं बाइसेक्ट करना सिखाता हूं आपको अभी। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले 0 पे रखा और 0 पे रखने के बाद आपको ओपन करना है 90 तक। ये मैंने 90 तक इसको ओपन कर दिया, राइट। और एक 90 तक ओपन करने के बाद एक आर्क ऊपर लगाई, राइट। अब मैं 90 वाले पे रखूंगा, ये 90 का था और इसी सेम विड्थ हो चेंज। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ना, ये एक्चुअल में 45 देगा। सर आपने करा कैसे, मैंने ये 0 और ये 90 के बीच में दोनों एंगल को, 90 एंगल को बाइसेक्ट करा। अब मैं लाइन जो है वो थिकर लूंगा और ये जो एंगल बनाना ये मेरा 45 का बना है। सर क्रॉस चेक करना कैसे बना आपका 45 का, भैया आप ये बताओ, ये 0 है, ये 60 था, तो 60 से नीचे ये एंगल कितना बन गया, 45 डिग्री। 9 सेंटीमीटर बचा है ना, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन आई नीड ए स्केल। ये लो भैया स्केल आ गया। अब मुझे कंपास चाहिएगा और इस कंपास पे मैं 0 पे रख के और 9 सेंटीमीटर जो है ना, इसको थोड़ा सा देखो ये बड़ा करना लेता हूं, हल्का सा कंपास है वो मैं बड़ा कर लिया और 9 सेंटीमीटर तक ओपन करा। तो मेरा मानना है ये आपको 9 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया। 9 सेंटीमीटर लेने के बाद इसको मैं लूंगा, कंपास को उठाऊंगा और देखना मैं कहां पे रख रहा हूं, बी पे रख रहा हूं और इस लाइन पे 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा। ये आर्क हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट मैंने ए माना है और ये जो ए बी है ये 9 सेंटीमीटर है, बी सी 9 है। अब मुझे ए और सी को ज्वाइन करना है, यानी कि इस ए पे रखूंगा और मैं ए और सी को ज्वाइन कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो विद दिस आवर ट्रायंगल ए बी सी जो है ना वो पूरी कंप्लीट होगी। लेबलिंग है बिल्कुल, देखिए मैंने 45 मार्क करा है, 9 सेंटीमीटर मार्क करा है, ये 9 मार्क करा है। मेरा मानना ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन फिनिश हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी ना 16.3 एक्सरसाइज कर लेते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। और मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई जो हमारे 4 टाइप्स थे ना पूरे चैप्टर में, उन 4 टाइप्स में से ट्रिपल एस और एसएएस तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहां पे क्या करने वाले हैं 16.3 में, इस एक्सरसाइज में 2 जो बच गए थे ना, यानी कि एएस से 2 एंगल वाला और आरएचएस, अगर ये टाइप्स आ जाए तो कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें वो हम डिस्कस करेंगे। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये अक्सर क्वेश्चन मैं जनरली बच्चों को 1 नंबर में पूछ लेता हूं। क्वेश्चन ये कि भाई कैन वी ड्रॉ ए ट्रायंगल, अगर हमें 2 एंगल दे रखे हैं तो, और ये तो बच्चे ना उसको बनाने बैठ जाते, बनाने नहीं, आप ये देखो इन दोनों एंगल को आपने ऐड करा। जब ऐड करा तो आपने क्या नोट करा कि भैया इन दोनों का सम ही है ना वो 180 डिग्री होता है, जबकि आपने तो ये पढ़ा हुआ है कि 3 एंगल का सम जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, वो 180 होता है। तो तीसरे का तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर होगा यहाँ पे लिख दोगे ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। पहले तो पूछा था पॉसिबल है कि नहीं, आपने लिख दिया नॉट पॉसिबल। फिर आपसे पूछा है कि भाई अब रीजनिंग भी दीजिए वाई और वाई नॉट में, आप लिख दोगे बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स is 180 डिग्री, राइट। एंड हियर ये जो क्वेश्चन है ओनली 2 एंगल सम इज 180 डिग्री, 2 एंगल्स सम इज 180, इसलिए ट्रायंगल आपका पॉसिबल नहीं है। या सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही, राइट। अगर आप बना भी दोगे तो बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि भैया ये अगर 95 है और ये अगर 85 है तो ये पैरेलल बनता रहेगा, चलेगा ही नहीं, आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। वेल ये इंटरेस्टिंग है भाई। कहते हैं ट्रायंगल बनाइए, 2 एंगल दे रखे हैं। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि भाई आपको रफ स्केच बनाना है, और मेरी खुद की आदत रफ स्केच की है, तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया हाथ से। रफ स्केच में कभी भी स्केल यूज नहीं करना। वाई जेड जो बेस है ना वो आपने यहां पे ले लिया,
लीजिए वाई जेड बेस है वो 8.5 है। हमसे कह रहा है एक्स वाई जेड, यानी कि वाई एंगल है ना वो दे रखा है 30 डिग्री और वाई जेड एक्स ये 75 डिग्री दे रखा है। काम हो जाएगा। यहां पे जो क्राइटेरिया यूज हो रहा है ना वो ASA वाला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जो वाई जेड है ना वो बनाने वाला हूं। इसके लिए मुझे चाहिए गया स्केल या रूलर कह देते हैं, 8.5 है। तो लीजिए मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेता हूं 8.5। तो पहला काम है 8.1 मिनट। आई थिंक मैंने इसको ठीक से बनाया नहीं, पहले 0 से शुरू कर रहा हूँ। 8.5 ये 8 है, ये 8.5 है। क्लियर। अब मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि लेबलिंग करना है। वाई और जेड है ना वो 8.5 है, तो साथ साथ में लेबलिंग बेटर होता है। देखिए 30 डिग्री बनाने का मीनिंग है, ये तो भैया 15 की टेबल में आता है। 15 की टेबल के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंपास यूज करेंगे, प्रोटेक्टर नहीं। तो लीजिए बनाता हूं। सर कैसे बनाओगे आप, 60 डिग्री का हाफ होता है। तो सबसे पहले मैं 60 डिग्री बनाऊंगा। 60 सबसे इजी एंगल बताते हैं कैसे। अपनी मर्जी से कितना भी कंपास खोला और एक आर्क लगा दी, विड्थ सेम रखना, विड्थ सेम लेके ये पहला जो आर्क बनेगी ना ये 60 की है, तो मैं 60 और 0 को बाइसेक्ट करूंगा। अब मैं ये जो कंपास है ना ये रखूंगा 0 पे, सॉरी 60 पे रखूंगा और ये 0 तक ओपन करूंगा और यहां पे ये, तो ये अब देखिए मैंने करा क्या है वो आपको समझाता हूं। मैंने ये 0 डिग्री है मानते हो, ये लाइन 60 डिग्री की थी, तो इन दोनों को बाइसेक्ट करा है, तो मैं y को और इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ना इसको ज्वाइन करूंगा। ये लीजिए मेरा जो 30 डिग्री एंगल है वो रेडी हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं 75 की। अक्सर बच्चे कहते हैं सर 75 में बड़ी दिक्कत होती है। मैं कहता हूं ये भी इजी है। करेंगे क्या, हम 60 और 90 को बीच का बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे 90 बनाना पड़ेगा। तो अगेन ये मेरा कंपास है और यहां पे 90 बनाना है। तो लीजिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना, अपनी मर्जी से ओपन करना होता है, इसमें कोई वो नहीं होता। तो ये मैंने बड़ा ले लिया और पहले मैं 90 बनाने वाला हूं। तो ये 90 बनाना आपको आता होगा। पहली जो आर्क है यानी कि वो 60 की होती है, राइट। दूसरी 60 पे अगर हम रख देते हैं तो ये हो जाती है 120 की, और 120 और अगर मैं 60 को बाइसेक्ट कर देता हूं तो ये जो एंगल बनता है 120 और 60 के बीच में वो हो जाएगा 90 का। मैं इस आर्क को छोटा सा, साइड को छोटा कर लेता हूं, इरेज कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, बाद में इंक्रीज करूंगा, बढ़ाने देता हूं इसको समझाने के बाद। तो अभी मैं करने क्या वाला हूं, ये जो 90 का बनाना, इस 90 डिग्री एंगल को मैं लाइन से ज्वाइन करता हूं। अब 90 तो चाहिए तो है नहीं, तो डोटेड लाइन यूज करूंगा मैं यहाँ पे। जो एंगल मैच में नहीं चाहिए होता वो डोटेड यूज किया था। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मैं आपको बता देता हूं। ये जो लाइन है ये 90 की है, ये लाइन 60 की है। 60 और 90 का मैं बीच में इसको बाइसेक्ट करने वाला हूं। एंगल बाइसेक्ट मेरा मानना है आपको आता होगा। तो लीजिए सबसे पहला काम जो मेरा है वो है कि मैं 60 पे रखूंगा और 90 तक ओपन करूंगा मैं, और 90 तक ओपन करने के बाद मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करूंगा। तो कैसे बाइसेक्ट करेंगे, ये पहले आर्क लगा दी, ठीक है। अब मैं सेम विड्थ रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा, 90 पे रखूंगा और 60 तक ओपन होऊंगा, ये ओपन ही है, और ये आपने दूसरी आर्क लगा दी। ये जो एंगल आया है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, ये इंटरसेक्शन मेरा 75 का आया है। सो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस जेड से और इस 75 को मैं ज्वाइन करूंगा। अब देखिए मैंने आपने ध्यान दिया होगा ये लाइन तो मैंने इसको छोटा कर दिया था। ओके, अब इसको मैं बढ़ा देता हूं और इसको जब हम इंक्रीज करेंगे आगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, ये जो पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट हमारा आ गया ये वाला एक्स। तो ये लीजिए, तो मैंने ये एंगल 30 डिग्री मार्क करा है। ये मेरा यहां से 60 को शो करने की जरूरत नहीं होती है, ये एंगल मेरा 75 है। तो मेरा 30 भी मार्क हो गया, 75 भी मार्क हो गया और ये 8 पॉइंट। तो हमारी जो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड ये कंप्लीट होगी। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि आप जब भी देखिए कंपास कब यूज करना है, मैंने आपको बताया था तब यूज करना है जब कोई एंगल 15 डिग्री की टेबल में आए। 15, 30, 45 और आप देखोगे 75 भी जो है वो 15 की टेबल में आता है। चलिए अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया भी है।
कहता भाई ट्रायंगल रफ स्केच, अक्सर मैं बच्चों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप कोशिश करिए रफ स्केच बनाने की। तो मैंने ये देखा कि भाई ये कहता है फाइंड द मेजर एंगल सी निकालने के लिए कह रहा है, और ए भी गिवन है हमें, जो चीज दे रखी है उसको बेस मान लो। ये ए भी दे रखा है और ये मैंने रफ स्केच में 7.5 माना। ए एंगल 60 है तो ये मैंने 60 डिग्री एंगल बना लिया, राइट। और बी 30 है तो ये यहां पे 30, ये तो अप्रोक्स वैल्यू है, मतलब ये तो रफ स्केच है। तो हमें एंगल सी निकालना है, तो सबसे पहले तो सी निकालते हैं भाई, तीनों का सम वी नो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई तीनों एंगल का जो सम है ना वो 180 होता है। तो यहां से मुझे एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी और इनका सम 180 है, तो मुझे एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी हो जाएगा 180 में से ये दोनों एंगल माइनस कर देंगे, 60 और 30 वाला। तो सीधी सी बात है, आप ओरली भी बता दोगे कि सर आंसर 90 आ गया। क्लियर? अब मुझे कैसे बनाना है? सबसे पहला जो मेरा एजेंडा है ना वो है कि भाई बेस को बनाऊंगा। ए बी जो है 7.5 है, तो अब मैं अपना स्केल लूंगा और 7.5 जो है वो बना देता हूं। 0 से आपको करना है, अक्सर बच्चे 1 से ले लेते हैं। 7.5 ये लाइन बन गई, करेक्ट। इसको मैंने हटा दिया। नेक्स्ट क्या है, अगर आप नोट करें ये लेबलिंग साथ साथ में कर देते हैं तो कंफ्यूजन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। ये 7.5 ये 60 डिग्री बनाने वाला हूं। 60 डिग्री एंगल ए पे बनेगा। आई थिंक 60 आप एग्री कर रहे हो भैया, 15 की टेबल में आता है। तो इसके लिए मुझे कंपास की जरूरत पड़ेगी। मैंने कैसे बनाया 60, अपनी मर्जी से यहां पे रखा और अपनी मर्जी से ओपन कर लिया जितना भी है। एक आर्क लगाई, सेम विड्थ की मैं रखूंगा और मैंने यहां पे रख के और दूसरी आर्क लगाई। विड्थ चेंज नहीं करना आपको, ये 60 डिग्री है। अगला काम मेरा है वो सिर्फ इसको ज्वाइन करना है। तो ये ए को मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर देता हूं तो ये 60 डिग्री बन गया। आप ही कितना भी इंक्रीज कर लीजिए। अगला जो मेरा काम है वो है 30 डिग्री का। अब ये जो एंगल है ना यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो बी पे मैं 30 डिग्री बनाने वाला हूं। और आप एग्री कर रहे हो भाई 60 का हाफ होता है ना, तो मैं सबसे पहले इनडायरेक्टली आप देखा जाए तो कंपास से 60 बनाऊंगा और उसका फिर बाइसेक्ट करना सिखाऊंगा आपको। कैसे करते हैं 60? अभी आपको सिखाया कि सब अपनी मर्जी से कितना भी ओपन कर लीजिए और एक आर्क लगा दीजिए। क्लियर? और पहले उतनी विड्थ को रखना, पॉइंट यहां पे रखने के बाद फर्स्ट आर्क है ना ये 60 की है, तो 60 की आर्क को मैंने आगे बढ़ा लिया। अब मैं कंपास रखूंगा यहां पे और रखने के बाद ये जो वापस कट करूंगा ना ये मेरा 30 डिग्री आएगा। सर कैसे आप जस्टिफाई करना 30 कैसे आया? ये 0 है, ये 60 है और इन दोनों को मैंने बाइसेक्ट करा, तो इसको ज्वाइन करना है मुझे बी से। अगर मैं इसको बी से ज्वाइन करता हूं तो मेरा ये 30 डिग्री एंगल जो है वो कंप्लीट आएगा। अब सिर्फ लेबलिंग पार्ट बचा है, यानी कि मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेरा 60 डिग्री एंगल है, ये मेरा 30 डिग्री एंगल है और ये जो पॉइंट आया है ये सी पॉइंट आया है जो मैंने रफ स्केच में था। मेरा मानना ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने लग गया है और इसने तो साफ दे दिया कि हाइपोटेन्यूज 13 है। तो भैया मैंने रफ स्केच बनाया और रफ स्केच बनाने के बाद जो सबसे पहला काम जो करा कि इसको मैंने 90 माना और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है इसको 13 माना और कोई भी एक साइड 12 है मैं तो इसको 12 मान लेता हूं। ये लीजिए। क्लियर? सर आप नेमिंग कैसे? अपनी मर्जी से एबीसी ले लीजिए कोई भी, लेकिन अब मेरा पहला एजेंडा है 12 सेंटीमीटर की एक साइड बनाना। तो मैं क्या लेने वाला हूं? आई एम गोइंग टू टेक स्केल और इस स्केल से 12 सेंटीमीटर की साइड बनाऊंगा। 0 से मैं पहले मैं इसको यहां ले लेता हूं। 0 से मैंने लिया और इसको 12 सेंटीमीटर तक का मार्क करा। फिर मुझे पेन चाहिए इसकी लेबलिंग के लिए, तो लीजिए मैं यहां पे ये मैंने बी और सी जो है 12 सेंटीमीटर हो गया। फिर अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री की बात करते हैं, तो 90 डिग्री तो मैं मानता हूं भाई मैथ्स में सारे बच्चों को आना चाहिए। कैसे बनाते हैं? कैसे बताता हूं। मैंने बी पे रखा और बी पे रखने के बाद इसको कितनी भी मर्जी से आप ओपन कर लिए और ओपन करने के बाद पहली आर्क लगा दी, सेमी सर्कल टाइप का ये। फिर सेम विड्थ को रखा और पहला जो कट होता है ना वो 60 का होता है, ठीक है। और दूसरा जो कट होगा ना वो हो जाएगा 120 का और 120 और 60 को मैं बाइसेक्ट कर दूंगा। तो ये लीजिए जब मैंने बाइसेक्ट करा
तो ये हो गया। अब ये जो दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हुई है ना, इस पॉइंट को मैं बी से ज्वाइन करूंगा तो मेरा 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। आपको स्केल यूज कर लेना है, मेरे लिए स्केल तो ये लाइन सेगमेंट है। ये मेरा 90 डिग्री रेडी हो गया, मार्क कर देता हूं। लेबलिंग के मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्लियर। फिर कहता है कि ये 13 है, आपने ध्यान दिया इस लेंथ को 13 है, तो इसको कैसे कट करेंगे? कंपास तो यहां रखना पड़ेगा, लेकिन हमें वापस से कंपास के साथ में चाहिएगा रूलर यानी कि स्केल, और मैं 13 सेंटीमीटर मेजर करूंगा। कई बच्चे ना उससे करते हैं कि सर हम क्या करते हैं, स्केल से कर दें। नहीं, स्केल से नहीं करोगे आप। ये लीजिए मेरा कंपास, 13 सेंटीमीटर मैंने यहां पे मेजर करा, राइट। एग्जैक्ट 0 से लेके 13 तक करा, और ये ध्यान में रखना इसको। अच्छा, अब ये 13 जो रेडी हो गया है, अब मैं इसको लूंगा और सी पे रखूंगा। सी पे रखने के बाद मैं देखो कट कहां कर रहा हूं, मैं यहां कट कर रहा हूं। आपने कुछ ध्यान दिया? ये बाई चांस तुम्हारा यहां कट हो गया, जरूरी नहीं है कि यहां पे आए हमेशा, ये याद में रखना। ये तो चलो कोइंसिडेंस था कि ये जो पॉइंट आया वो यहां से लेके 13 सेंटीमीटर है। ये ऊपर भी कट हो सकता है, नीचे भी कट हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारी इस केस क्वेश्चन में यहीं पे कट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इन सी पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, क्लियर। आपको ये नोट कर लेना है कि ये वाकई 30 सेंटीमीटर आया कि नहीं, आप करके देख लीजिए स्केल से। भाई स्केल से नापा, अब हमारा ये पॉइंट ए आ गया, तो मेरी जो ट्रायंगल ABC है वो रेडी है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। लेकिन आप ध्यान रखना, ये स्केल लेने के पे कई क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो कि भाई ये सर आप जो पढ़ा रहे हो ये वाकई काम का है कि नहीं, यानी कि हम 13 सेंटीमीटर मेजर करके देखते हैं। तो देखिए मेरा 13 आ रहा है। कईयों का जरूरी नहीं है, कई बच्चों में पता है जानबूझ के यहां टच करेंगे, नहीं जरूरी नहीं है, ऊपर भी टच हो सकता है, ये ध्यान में रखना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं 5 वाला। इसमें कहता है एक ट्रायंगल बनाइए, साफ दे रखा है राइट एंगल एट M है। तो बिना सोचे समझे पहली दिमाग तो भैया रफ स्केच बनाया, और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो इसको M पहले से ले लिया, ठीक है, राइट एंगल है M पे। LN 15 है, तो सर कहां पे ले आए, नहीं अपनी मर्जी से ले लो, LMN, तो LMN लिया, तो ये जो LN है ना ये 15 है और MN है ये 7 है। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ MN 7 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करूंगा, स्केल लूंगा, और ये जो स्केल लिया मैंने, ये स्केल देखिए मेरा रेडी है, 7 सेंटीमीटर का कह रहा है, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 7 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, राइट। फिर क्या करने वाला हूं कि ये मैंने M लिखा, ये मैंने N लिखा और 7 सेंटीमीटर लिखा। 90 डिग्री बनाना मेरा नेक्स्ट काम है, तो आई विल टेक द कंपास हियर, और इस कंपास को लेने पे मैं इसको 90 डिग्री बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं, अपनी मर्जी से कितना भी ओपन करो, और ओपन करने के बाद इसको मैंने सेमी सर्कल बना दिया, सेम रखा। पहला जो कट लगता है ना वो लगता है 60 का, और इसके ऊपर रखते हो तो दूसरा जो कट होता है वो 120 का है। 120 और 60 का मैं बाइसेक्ट कर दूंगा, और ये जो आया ये एंगल जो है मेरा 90 डिग्री कंप्लीट है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं M और इसको ज्वाइन करने वाला हूं स्केल की हेल्प से। तो लीजिए ये मेरा स्केल जो है रेडी हो गया। अब अगला पॉइंट दे बताता हूं क्या है। देखिए इसने एक लाइन दे रखी है, कैसे लाइन दे रखी है आपको समझाता हूं मैं। ये कह रहा है कि आपको 15 सेंटीमीटर है, कौन सी, ये LN, तो मैं यहां पे कंपास रखूंगा और 15 से मार्क करूंगा ऊपर। तो यहां पे अगेन आई नीड स्केल, 15 सेंटीमीटर है तो स्केल को बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, ये लीजिए बड़ा कर लिया, ओके। यहां पे रख के बड़ा कर लेता हूं, ये लीजिए। अब आई नीड कंपास, और इस कंपास को मैं यहां पे लेके आ जाता हूं, 0 पे रखा, और भैया कुछ ज्यादा बड़ा है 15 डिग्री, पता नहीं आपके पास होगा कि नहीं, 15 डिग्री मार्क करके मैं देखता हूं। आप इसके नहीं हो तो आप इसको, हालांकि एक बच्चा कह रहा था सर मैंने तो बना लिया है, तो 15 डिग्री उसने ओपन कर लिया था, नहीं होता है उस केस में मैं इसकी जो चेंज करा दूंगा। ये 15 डिग्री हो गया। अब मैं रखूंगा यहां पे, ओके,
और देखिए भैया, एक मिनट, मुझे लग रहा है इस पेज को मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। ये लीजिए, स्क्रॉल कर लेता हूं और स्क्रॉल करके यहां ले आता हूं। राइट, स्क्रॉल करके जब मैं यहां लाया, अब ये जो लाइन है ना, इसको मैं बढ़ा देता हूं आगे तक। आपको दिक्कत हो तो इसको मैं क्लास में चेंज करा दूंगा। इस स्टेटमेंट को इतना बड़ा देते नहीं है। देखिए वापस कैसे करा, ये लिया और मैंने 15 डिग्री, पहले इसको वापस देखते हैं कि 15 डिग्री है कि नहीं। 0 पे रखा और यहां पे रखा, बिल्कुल 15 है। इसको लिया मैंने n पे रखा और मुझे लग रहा है कि भैया यहां तक कटेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली टीचर नहीं देता है। इतने बड़े इसलिए नहीं देते हैं कि कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये पॉइंट यहां पे आ गया L। अब मैं L और N को ज्वाइन करूंगा। L और N को ज्वाइन करने से मेरी कंस्ट्रक्शन वाला ये पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आपका कंपास 15 डिग्री नहीं है तो इसको कम करके 10 ले लीजिए, लेकिन आपको ये 15 सेंटीमीटर शो करना है। अगर आपको लगता है सर मैं नहीं कर पाता हूं तो 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट, बट टीचर विल डू द करेक्शन, नीडफुल करेक्शन टीचर करा देता है। सो विद दिस आई थिंक ट्रायंगल कौन सी है, LMN जो ट्रायंगल है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। लेबलिंग पार्ट कर दी है मैंने। सो विद दिस आवर एक्सरसाइज और वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।